जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी हमारे YouTube चैनल IAS अकेडमी प्रयागराज में। मैं हूं अजय सर। जैसा कि यह क्लास बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, बहुत ही मस्त होने वाला है। सबको पता होगा कि हमारे देश में, हमारे पूरे यूरोप राष्ट्र में, यूरोप में और एशिया महाद्वीप में और यूरोप महाद्वीप में, इन दोनों में बहुत ही बड़ा एक संघर्ष होता है। जैसा कि सबको पता है कि हमारे एशिया में पूरी तरह से जो कुछ देश थे उसमें पूरा कब्जा किसका था? ब्रिटेन का था। और इधर जो हमारा यूरोप था, यूरोप में ही जो पूरा कब्जा था वो हमारा टर्की नामक एक देश का था। ठीक नहीं दोस्तों? इसी बीच हमारा इसमें एक देश आता है जिसका नाम है इटली। क्या है? इटली। इटली का एकीकरण। एकीकरण। अच्छा देखिए दोस्तों, हमारा जो इटली है, इटली इटली की जो राजधानी है सबको पता है कि ये रोम है। ठीक नहीं? इसकी राजधानी क्या है? इटली की रोम है। रोम इसकी क्या है? राजधानी है। इसमें इटली का एकीकरण होता है 1870 में। 1870 में। ठीक नहीं? इटली का एकीकरण कब होता है? 1870 में। लेकिन जानिए इटली का एकीकरण क्यों हुआ? ऐसा क्या कारण था जो कि इटली का एकीकरण हुआ? पहली बात तो ये जानिए कि एकीकरण का मतलब क्या होता है। एकीकरण का मतलब ये होता है, जो हमारा इटली था ना, इटली इटली हमारा 13 राज्यों में टूटा था। 13 राज्यों में। ठीक नहीं? 13 राज्यों में टूटा था। जैसा सबको पता होगा कि जो हमारा पहले रूस था, रूस USSR, वो 15 देशों में टूट गया था। ठीक नहीं? हालांकि टूट गया है, तो वैसे हमारा इटली जो था वो 13 राज्य थे। कितने राज्य थे इसमें? 13 राज्य थे। लेकिन इटली का एकीकरण जब हो रहा था, इटली का एकीकरण जब हो रहा था ना दोस्तों, तो एक देश है जिसका नाम है ऑस्ट्रिया। इटली के जस्ट, ये हमारा मान लीजिए इटली है। ठीक है? ये हमारा क्या था? इटली। इटली इटली के जस्ट बगल में हमारा था, जानते हो, ऑस्ट्रिया एक देश था। ऑस्ट्रिया। जो ये ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया के जस्ट बगल में, इधर ऊपर में इटली के, ये हमारा जर्मनी था। जर्मनी। ठीक नहीं? और इस बगलिए में इधर क्या था? फ्रांस था। क्या था? फ्रांस। इधर फ्रांस था। समझ आ रहा है ना मेरी बात? ये क्या हमारा? ये इटली है। इटली। और ये जो इटली था 13 भाग में टूटा था। तो कहीं रोम अलग हुआ है, कहीं सार्डिनिया अलग है, सार्डिनिया, कहीं सार्डिनिया अलग है, तो कहीं क्या कहते हैं, मतलब फ्रांस वाला ढेर सारा क्या था, 13 राज्य बिखरे हुए थे हमारा। ठीक है? एकीकरण का मतलब ये होता है, दो या दो राज्यों को जो आपस में उसकी अलग अलग तरीके जो उसको मिला दिया जाता है, उसी को कहते हैं एकीकरण। एकीकरण का मतलब किसी राज्य को मिलाना। क्या होता है? किसी राज्य को मिलाना। तो जैसे ये बताइए, हमारे भारत का भी एकीकरण हुआ है। पहले हमारा भारत 552 टुकड़ों में क्या था? बटा हुआ था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो बुनिया के जैसे बिखरा उखरा दाना जो फेंका हुआ था, उसे क्या कर दिया? लड्डू बना दिए। तो भारत का भी एकीकरण हुआ है। वैसे इटली का भी एकीकरण हुआ है। क्या हुआ? इटली का एकीकरण हुआ है। इटली का जब एकीकरण हो रहा था ना, जो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया, ये इटली का एकीकरण होने ही नहीं दे रहा था। सबसे बड़ा कारण था ऑस्ट्रिया। तो ये बताइए, इटली का एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा किसका था? ऑस्ट्रिया का था। और इधर जो फ्रांस था ना, फ्रांस का भी बहुत बड़ा कारण था। फ्रांस भी कह रहा था कि ना, इटली का एकीकरण नहीं होने देना है। अब देखिए यहां पर बहुत ही भूचाल आता है। यहीं पर एक व्यक्ति है जिनका नाम है, जानते हो, जोसेफ मेजनी को। क्या था? क्या नाम है उनका? इनमें एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जोसेफ मेजनी। जोसेफ मेजनी। इस व्यक्ति का क्या नाम है? जोसेफ मेजनी। ठीक है नहीं? इनका कहना यह था, यदि यदि अगर ये हमको क्रांति लाना है तो सत्ता युवाओं के हाथ में दे दीजिए। ठीक है नहीं? कैसे? इनका कहना यह था, यदि इटली में क्रांति लाना है, क्रांति इटली में क्या लाना है? क्रांति लाना है, तो जो शासन है ना, शासन, वो किसके हाथ में जाना चाहिए? युवाओं के। ठीक नहीं? युवाओं के हाथ में जाना चाहिए। बहुत परफेक्ट बात बोले इन्होंने कि यदि अगर क्रांति लाना है तो शासन युवाओं के हाथ में जाना बहुत ही जरूरी होता है। अच्छा देखिए, क्रांति का मतलब क्या होता है? क्रांति का मतलब होता है बदलाव। जिस देश में क्रांति नहीं होती है ना, तो वहां पर देखिए बहुत बिड़ंगा होना, वहां कोई आकर किसी को दबा कर मारता है। ठीक नहीं? घूसा घूसा मारता। हमें कैसे बताया कि जब इटली का हमारा टूटा था ना, इटली को कोई नहीं सेटता था, जिसका मन चाहता तो वही पीट के चला जाता था इटली का। तो इन्होंने, जोसेफ मेजनी ने कहा कि अगर इटली में क्रांति लाना है तो शासन युवाओं के हाथ में जाना चाहिए। बहुत अच्छे सोच के विचार थे, बहुत जबरदस्त सोच था इनका। ठीक है नहीं? अब क्रांति का मतलब सब लोग जानते हैं क्या होता है? बदलाव। बदलाव। इसका मतलब क्या था दोस्तों? बदलाव। इतना सबको समझ में आना? अब देखिए आगे क्या होता है। जो हमारा इटली था, इटली, इटावली, इसमें जानते हो, इतावली, इतावली, इसमें एक भाषा बोली जाती थी, इतावली भाषा बोले जाता था। ठीक है नहीं?
इटली में भाषा क्या बोला जाता था? इतावली नामक भाषा इटली में बोला जाता था। जैसे हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं, खड़ी भाषा बोलते हैं, ठीक है नहीं, उर्दू भाषा बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग तमिल भाषा, हमारे भारत में अलग अलग प्रकार से भाषाएं हैं। तो वैसे यहाँ भी अलग अलग तरीके से भाषा था, लेकिन यहाँ जो एक भाषा बोला जाता, प्रमुख भाषा क्या था? इतावली। इतावली क्या था? हमारा प्रमुख भाषा था, ठीक है नहीं। अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ एक व्यक्ति है, जानते हो, काउंट कावर। कौन थे काउंट? यहाँ के पीएम थे, मतलब प्रधानमंत्री, जिससे कहते नहीं कि प्रधानमंत्री आगे चल के बने थे, ठीक है। काउंट कावर कौन थे? दूसरे व्यक्ति कौन थे? काउंट कावोर। काउंट कावोर, ठीक है ना, काउंट कावोर। काउंट कावोर नहीं जानते, इटली का एकीकरण को क्या किया था? पूरा किया था। तो इटली का एकीकरण जो हुआ था, एकीकरण किसने पूरा किया था? काउंट कावोर ने। काउंट कावर ने इटली का एकीकरण का पूरा, इटली में जो था पूरा उसकी दास्ता ही बदल दी है। पूरे राज्य जितने 13 राज्य, इटली कितने भागों में टूटा था? 13 राज्य में। इन 13 राज्य को मिलाने का कार्य कौन किए थे? काउंट कावोर। कौन थे? काउंट कावोर। इनका कहना यह था कि सब लोग एक करके क्रांति करिए और हमारा इटली मिल जाएगा। लेकिन ऑस्ट्रिया जो था, ऑस्ट्रिया ये मिलने ही नहीं दे रहा था। तो काउंट कावर ने बहुत बड़ा क्या बनाया था? नियम बनाया था। देखिए जो है हमारा जो सार्डिनिया था, क्या था? सार्डिनिया, ठीक है, सार्डिनिया था। जो हमारे ये थे काउंट कावर जाकर सार्डिनिया से बोलते हैं कि युद्ध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? युद्ध। और जो सार्डिनिया ने ही सबसे पहले इटली के एकीकरण में भाग लिया था। तो ये पूछता एग्जाम में कि इटली के एकीकरण में सबसे पहले कौन सा राज्य भाग लिया? तो हमारा सार्डिनिया था। कौन था? सार्डिनिया। और यही चल करके ऑस्ट्रिया को जाकर हरा दिया था। किसको हरा दिया था? ऑस्ट्रिया को हरा दिया था सार्डिनिया। 1859 की बातें हैं। कितने में? 1859 में, ठीक नहीं, 1859 में ये होता है, ठीक नहीं। और यही के एक व्यक्ति थे गैरीबाल्डी, जिनका क्या नाम था? गैरीबाल्डी। एक व्यक्ति थे गैरीबाल्डी। कौन थे? गैरीबाल्डी। इटली का एकीकरण का तलवार कहा जाता है गैरीबाल्डी को। इन्हें क्या कहा जाता है? इटली का एकीकरण का तलवार कहा जाता है, तलवार, ठीक है नहीं। तो जो गैरीबाल्डी थे, इनको क्या कहा जाता था? इटली का एकीकरण का तलवार कहा जाता था गैरीबाल्डी को, ठीक है। और इन्हें नहीं जानते, और जो गैरीबाल्डी थे, ये लाल कुर्ती सेना का निर्माण किए थे। मतलब कुछ सेना बनाते? लाल कुर्ती सेना, ठीक है, लाल कुर्ती सेना। लाल कुर्ती सेना जिसे हम लोग कहते हैं रेड शॉर्ट आर्मी। जो रेड शॉर्ट आर्मी का निर्माण किसने किए थे? कौन बनाए थे? गैरीबाल्डी ने। ये लोग बहुत अच्छे काम किए। इटली के एकीकरण में बहुत ही मस्त भूमिका निभाए हैं ये लोग, ठीक है नहीं। इटली के एकीकरण में जैसे गैरीबाल्डी हो गया, काउंट कावर हो गया, और ये जोसेफ मेजनी हो गए, इन लोगों ने तहलका मचा कर रख दिया था इटली में। और ऑस्ट्रिया जानते हैं? ऑस्ट्रिया घुटने टेक दी। किनके आगे? ये क्या कहते हैं? काउंट कावर और जोसेफ मेजनी। पूछेगा कि जोसेफ मेजनी का संबंध किस देश से? तो हमारा इटली के देश से। किससे? इटली के देश से। किसका संबंध था? हमारा जोसेफ मेजनी का संबंध किसका था? संबंध था, ठीक है नहीं। ये एग्जाम में 1 नंबर का पूछता है कि हमारा जो जोसेफ मेजनी का किस देश से संबंध था? तो हमारा इटली के देश से जोसेफ मेजनी का क्या था दोस्तों? संबंध था। इतना सबको समझ में आ गया ना? देखिए जो हमारे काउंट कावर थे, काउंट कावर, ये जानते हो ये एक युद्ध होता है, क्रीमिया का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? क्रीमिया का युद्ध, ठीक है ना। 1854 में क्रीमिया नामक युद्ध होता है। क्या होता है? क्रीमिया नामक युद्ध। उस युद्ध में काउंट कावर जाकर के भाग ले लिए थे। क्या ले लिए थे? जाकर उस युद्ध में भाग ले लिए थे। और इन्हीं काउंट कावर के वजह से 1871 में इटली का एकीकरण पूर्ण होता है। तो ये बताइए काउंट कावर जो थे ये किस युद्ध में भाग ले लिए थे? तो हमारा जो क्रीमिया नामक युद्ध है 1854 में हुआ था, उसी युद्ध में जाकर के भाग कौन ले लिए थे? काउंट कावर। और इन्हीं के माध्यम से इटली का एकीकरण 1871 में क्या होता है? पूर्ण होता है, ठीक है ना। कितने पूर्ण होता है? 1871 में क्या होता है? पूर्ण होता है, ठीक है। इनके ऊपर पूरा श्रेय जाता है काउंट कावर को। देखिए अच्छा ये बताइए क्रीमिया के युद्ध में उस महिला का नाम बताइए जो इटली के एकीकरण में भाग ली थी। उस इटली की एक महिला थी, फरेंसिक था, फरेंसिक वहां पर एक राज्य, फरेंसिक एक राज्य था। क्या था? फरेंसिक, ठीक है ना, फरेंसिक। जो फरेंसिक एक राज्य था, इसी में एक महिला था जिसका नाम था नाइटिंगेल। उस महिला का क्या नाम था? नाइटिंगेल।
ठीक है, टेंगल। ये जो महिला थी नाइटिंगेल, ये क्रीमिया युद्ध में भाग ली थी। क्या ली थी? क्रीमिया युद्ध में भाग ली थी नाइटिंगेल। ये हमारा एग्जाम पूछता है, ठीक नहीं? ये हमारा जो इटली का एकीकरण मैंने बताया था, ये बताइए इटली का एकीकरण किसके माध्यम से पूर्ण हुआ था? तो काउंट कावेर के माध्यम से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ था, क्योंकि उन्होंने ही क्रीमिया नामक युद्ध में 1854 में भाग लिया था, ठीक है नहीं? और ये पूछता है कि जो हमारा जोसेफ मेजनी का क्या कहना था? तो इनका कहना यह था कि अगर सत्ता यदि इटली में यदि क्रांति लाना है तो शासन युवाओं के हाथ में सौंप देना चाहिए, सबसे बड़ा, ठीक है नहीं? तो जोसेफ मेजनी का संबंध किस देश से था? इटली का। और ऐसे रहते रहते हमारा इटली क्या हो गया? आजाद हो गया। इटली क्या हो गया? आजाद हो गया, ठीक है? समझ में आना सबको? जैसा कि समझ में आ गया होगा सबको, इटली आजाद कब हुआ था? 1871 में, पूरी तरह से आजाद हो गया था 1871 में। यदि किसी को कोई समस्या है तो बताएं, कमेंट करके बताएं। वीडियो कैसा लगा लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, ठीक है? हमारा इटली का एकीकरण क्या हुआ? समाप्त हुआ। जय हिंद।